बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। तो हमने ये कहा था कि इस टेबल को हम अगर याद कर लें तो हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में निकाल सकते हैं। तो हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम 1s को जो है वो फर्स्ट पे लिखते हैं। 1s के बाद हम 2s लिखते हैं, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 5d, 5d के बाद 4f, 4f के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 6d, 6d के बाद 5f और लास्ट पे हम 7p लिखते हैं। हमने ये भी देखा था कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम इस टेबल को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि ये टेबल किस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि कॉपर है और उसका एटॉमिक नंबर 29 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। एटॉमिक नंबर से मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल में 1s से स्टार्ट करेंगे। 1s हमें पता है कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। तो हम लिख देंगे 1s, हम लिख देंगे 1s, 1s 2, 1s 2। 1s 2 के लिखने के बाद हम देखेंगे कि दूसरा उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है हमारे पास जो है वो, उसके बाद जो नंबर आता है वो है 2s है। और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हम लिखेंगे 2s 2। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है 2p। तो p में हमने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं, 6। तो हम लिखेंगे 2p 6। इसके बाद जी 2p के बाद जो है वो उसके बाद नंबर आता है 3s का। तो हम लिखेंगे 3 और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और 3s के बाद जो मैक्सिमम 3s के बाद जो नंबर आता है वो आता है 3p का। तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 3p के बाद किसका नंबर आएगा जी, 4s का।
3p के बाद किसका नंबर आएगा जी, 4s का। हम लिखेंगे 4s। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। यहाँ तक हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29, यानी इसमें हमने 29 इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल पूरे करने हैं। हमारे पास 20 हो गए। इसके बाद हमारे पास किसका नंबर है जी, 3d का। तो d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जी, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कितने हो गए थे जी, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन 20 हो गए थे। और d में अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन 30 हो जाते हैं। हमने कॉपर के जो है वो इलेक्ट्रॉन जो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, तो हमें पता है कि कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम d में 10 लिखते हैं तो ये तो 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, इस d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी, 9। तो ये हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अब हम जो है वो एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 50 है। कोई भी हमारे पास x एलिमेंट है, x मीन कोई भी एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर 50 है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें 50 ही होंगे। क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम लिखेंगे जी। इस टेबल की मदद से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम किसको लिखते हैं जी, 1s को। हम लिखेंगे 1s। s में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1s के बाद किसका नंबर है, 2s। हम लिखेंगे 2s और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। 2s के बाद किसका नंबर है जी, 2p का। तो तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे 2p और p में कितने आते हैं, 6। 2p के बाद किसका नंबर आता है, 3s का। तो हम लिखेंगे 3s। s में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर 3s के बाद किसका नंबर आएगा जी, 3p का। हम लिखेंगे 3p। p में कितने आते हैं, 6। 3p के बाद किसका नंबर आता है जी, 4s का। ये हमने लिख दिया 4s और s में कितने आते हैं, 2। 4s 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3d का। हम लिखते हैं 3d 10, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। d के बाद किसका नंबर आता है, 4p का। तो 4p 6। 4p के बाद किसका नंबर आ जाएगा जी, 4p के बाद आ जाएगा 5s। कितने आ गए, 5s। s में कितने आते हैं, 2। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 2 38। यहाँ तक हमारे पास 38 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5s के बाद किसका नंबर आता है, 4d 10। यहाँ पे हम लिखेंगे 4d और d में कितने आते हैं, 10। 38 यहाँ तक हो गए थे और +10 ये कर लें तो ये 48 हो गए। और 4d के बाद हमारे पास आएगा 5p। तो हम लिखेंगे 5p। p में वैसे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 50 कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ तक हमारे पास
48 हो चुके हैं और 48 यहाँ पे पी पे 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 50 है उसकी चंद ही सेकंड में हो गई है। तो हम इलेक्ट्रॉन दोबारा काउंट कर देते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 2 38, 38 + 10 48, 48 + 2 50।